हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो आपको बूस्टअप करने के लिए है, साथ ही साथ आपको विश करने के लिए है कि ऑल द बेस्ट सारे व्यूअर्स को। जितने लोग कनेक्टेड हैं सब लोग अच्छे से पेपर देकर आना और कुछ बातों को अब ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को लाइफ में फेस करने से पहले। तो पहली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अब आपने जितना पढ़ा है, जितना आप पिछले 2 महीने, ढाई महीने से पढ़ाई कर ही रहे हैं, कंटिन्यूएशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं और जिन लोगों के पास टाइम कम था वो आपका 15 दिन पहले से तो पढ़ते हुए नज़र आ ही रहे हैं। तो इसका मतलब आपने बहुत दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब आप एक दिन में कुछ उखाड़ तो लेने वाले नहीं हैं। एक दिन में अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर बैठ जाएँगे तो वहीं पे दिमाग घूम जाएगा कि अरे! ये तो आता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई चीज़ अगर हम नहीं नई-नई देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो ज़्यादा याद में रह जाती है, उसके बजाय जो हमको आता है पिछला। तो अभी इस मोमेंट पे अब आप ना कोई मैथ्स का क्वेश्चन लेंगे नया, ना कोई साइंस का टॉपिक लेंगे नया। जितना आता है उतने पे अब बस रुक जाइए, कोई रिविज़न की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग तो निकल भी गए होंगे जिनका एग्ज़ाम है, जो रास्ते में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो कोई वीडियो आप देखो मत। मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई ज़्यादा वीडियो मत देखो। अगर फिर भी चाहते हो, जो वीडियो आप देख चुके हो पहले, आप सोचते हो कि एक बार उसको मैं रिवाइज़ कर लूँ 2x पे लगा के, तो उतने तक ठीक है। पर कोई भी नया कॉन्सेप्ट का वीडियो अब मत देखना, क्योंकि वो दिमाग को थोड़ा-सा टेंशन में डाल देगा। ठीक है? तो ये बात आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, तो पहली बात आपने क्या ध्यान रखी कि आपको अब कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है, जितना आपने पढ़ा है आपको आता है। ठीक है? आप कुछ नया रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो नया कुछ नहीं करेंगे। रिवाइज़ जो करना है आपको, पिछला कुछ आपने फ़ॉर्मूलेज़ देख लिए, कुछ आपने जैसे एसिड बेस के इंडिकेटर्स के आपने वो देख लिए, कलर्स देख लिए। तो कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सिर्फ़ एक सरसरी निगाह से आप ऐसे पलट सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, पर वो आपके दिमाग में रह जाती हैं बातें, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने एग्ज़ाम के सेंटर पर जाने के बाद किसी से भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करते हैं किसी से, तो बात करने से क्या होता है, सामने वाला बहुत ज़्यादा ही बहुत आजकल पूरे समाज में पूरे चालाकी भरी हुई है, तो सामने वाला ज़रूर बोलेगा, "अरे यार! मेरे तो मॉक में मतलब पूरे 150 में से मैं तो 140 स्कोर करता था।" भले ही उसके मॉक में 90 भी ना आते हों, पर वो जान के बोलेगा कि मैं तो 140 स्कोर करता था, मैं तो डेली-डेली मेरा मॉक बढ़ता जा रहा था और मैं स्कोर 135 से 140 इतना तो मेरा मिनिमम स्कोर था। अगर आपने ऐसे कहीं शब्द सुने ना, तो आपका दिमाग वहीं पे एकदम एकदम डिमोरलाइज़ हो जाएगा कि अरे मेरा तो कुछ होता ही नहीं था, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो ऐसी सब बातों से दूर रहने के लिए आप सिर्फ़ जाएँगे अपने एग्ज़ाम सेंटर में, अपना शांति से ध्यान करके बैठ जाएँगे और किसी से इधर-उधर से कुछ मतलब नहीं है भाई, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और वैसे भी आपका ये क्वालीफाइंग पेपर है, इसमें कोई मेरिट आपकी बननी नहीं है। आपको 90 नंबर या 82 नंबर आपको लेकर आने हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सबके लिए किसी ने अगर 150 में से 145 नंबर का भी क्वेश्चन कर दिया, उसका 145 नंबर भी आ गया, तो उससे क्या उखाड़ लेगा? उसको क्या केवीएस नौकरी दे देगा इस नंबर पे कि नहीं भाई, इस बंदे ने, इसके 145 मार्क्स आए, इसको तो मैं केवीएस में बिना रिटन एग्ज़ाम निकाले, बिना इंटरव्यू के दिए, मैं इसको ले लेता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस चीज़ को तो सोच के बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाओ कि 90 वाला भी उसी लाइन में खड़ा है, जिस लाइन में 140 या 145 वाला भी खड़ा है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि सबके लिए लेवल वही है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा होता है जनरली, मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि मुझे पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तब उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी? अब क्या मैं घबरा जाऊँगी कि आगे वाला पेपर ही मुझे नहीं आता होगा? तो उसको नहीं आता, हाँ, मुझे नहीं आता, 150 में से 147 मार्क्स का पेपर मुझे आता है, 3 नंबर का नहीं आता, तो क्या कर लूँ मैं? क्या कर लूँ मैं? नहीं आता तो नहीं आता, छोड़ो, आगे बढ़ो। इस अप्रोच के साथ पेपर देना है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, और ये सोच के नहीं आता, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आता होगा, वो नहीं आता तो उससे अगला आता होगा। अरे आप 90 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हो, आपने जितनी पढ़ाई अभी तक करी है। तो सबसे पहली बात है, आप पैनिक होना बंद करो, और जो ये मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मैम बहुत डर लग रहा है, कैसे होगा? तो इस चीज़ को छोड़ दो, नहीं डरो, एग्ज़ाम है, क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, कर लोगे क्वालीफाई। जो पिछली बार का रिज़ल्ट आया था, जो सबने देखा था कि बेकार रिज़ल्ट गया, तो वो इसी चक्कर में तो गया बेकार कि लोगों ने क्या सोचा कि अरे पैनिक हो गए, कई लोग तो मतलब घबरा गए एग्जाम देने से पहले। तो अपने को सबसे बड़ी बात है, रिलैक्स रखो, एकदम शांत रखो। अपने जो भी आप रील्स देखते हो, आजकल तो रील्स का जमाना है, रील्स देखो, गाने सुनो, एकदम रिलैक्स, खा पी कर मस्त होकर जाओ।
फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 का एक एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट वाले एकदम रिलैक्स होकर जाओ, एकदम अच्छे से उठो, नहाओ धो, नाश्ता करो और जाओ। जैसे कि आप क्रिकेट खेलने जाते हो या कहीं पिकनिक पे जाते हो, सोचो पिकनिक पे जा रहे हैं, सब लोग मिलेंगे और जाकर बस थोड़ा सा कुछ लिखना विखना है, उतना करके आ जाओ। पर ध्यान से बात ये याद रखो, पैनिक मत करो, क्योंकि पैनिक क्रिएट करते हैं ना तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो सब चीजें रह जाती हैं और उससे हम ओएमआर शीट को भरने में गलत कर देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर ना गलत हो। ओएमआर आप रोल नंबर भी ढंग से भरें, उसके पेपर के कोड को भी ढंग से भरें, साथ ही साथ जितने ब्लॉक्स आपको जो सर्कल्स जो आपको भरने हैं वो आप बहुत ध्यान से भरें। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से चुनिएगा कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपकी क्या है। ये आपकी एडमिट कार्ड पे लिख के आ गई होगी कि फर्स्ट और सेकंड क्या लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से अपने लैंग्वेज को आप क्वेश्चन पेपर पे देख के, पढ़ के, समझ के, खुद से, दूसरे के पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि बाजू वाला बताएगा कि लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज सेकंड क्या है। सॉरी, आपको पढ़ना आता है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी होगी और सेकंड कौन सी होगी। तो ये सब कुछ बातें थी जो मुझे बतानी जरूरी थी। और पेपर फर्स्ट वाले आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, पेपर 2 वाले सॉरी, आप नाश्ता वाश्ता करके जाना जिससे कि एनर्जाइज रहो और आकर फिर बताना कि पेपर कैसा हुआ और बस टेंशन फ्री होकर जाओ। सब आता है, सब पढ़ा है, सब पढ़ा है, सारे पीवाईक्यूज करे हैं, कुछ मेरे चैनल से करे हैं, कुछ दूसरे चैनल से करे हैं, पर आप सब ने सारे पीवाईक्यूज करे हैं, इतना मुझे पता है, क्योंकि सब करते हैं, है ना, सब करते हैं पीवाईक्यूज, तो आपने भी करा है। तो अब टेंशन मत लो, बस एग्जाम की तरफ फोकस रहो। और ये फोकस नहीं कि ये आ रहा है कि वो आ रहा है, सब आता है, सब आता है। मैथ्स के सेक्शन को, साइंस वाले स्पेशली मैथ्स के सेक्शन को लास्ट में सॉल्व करना, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, तो आपका पेपर ना छूट जाए, क्योंकि सीटेट का पेपर लेंदी आता है। तो जरा जल्दी जल्दी स्पीड में करते चले जाना। अपने को ये टारगेट सोच के चलना कि एक सेक्शन को 20 मिनट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, जिससे कि आपका मैथ्स में आपको 45 से 50 मिनट्स मिल जाए। तो इस बात को ध्यान रखते कि आप पेपर सॉल्व कर चुके हैं, अब फाइनल का आपको बस बैट खेलना बाकी है और चक दे इंडिया वाला काम करना बाकी है। चलिए, टिल देन ऑल द बेस्ट फिर से सभी को। और पेपर करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर पेपर मुझे जरूर आप भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं आंसर की आपके लिए तैयार कर पाऊं। और फिर से आपको बोल रही हूँ, ऑल द बेस्ट, एकदम रिलैक्स होकर जाओ, एनर्जी ड्रिंक ले लो, ठंडी जगह जा रहे हो, जैसे मुंबई बैंगलोर में तो इतनी ठंड नहीं है, पर आप ठंडे एरिया में हो तो कॉफी वॉफी पी के मस्त एकदम गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़ी खा हुआ कर फिर जाओ, एग्जाम दो। एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, वही मैंने बात सेम रिपीट कर रही हूँ कि 140 नंबर वाला भी केवीएस का एग्जाम खुद देगा रिटर्न का, और 90 नंबर वाला भी केवीएस का एग्जाम देगा रिटर्न का। तो आपको सिर्फ पासिंग नंबर लेके आने हैं। इस अप्रोच के साथ जाओगे तो आपके खुद 130 नंबर आ जाएंगे। जब ये सोच के जाओगे ना, मुझे तो पास नंबर ही लाने हैं, मुझे 130 नहीं लाने हैं, तो आपके 130 खुद आ जाएंगे, कि आपका माइंड रिलैक्स होगा। जब माइंड रिलैक्स होता है तो 3 से 4 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। विश यू अ बेस्ट लक सारे व्यूअर्स को। थैंक यू।